नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक कैप्रिकॉर्न। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, जीवन में आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन से आप इसे चेक कर सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस में होंगी तो मैच हो जाए। देखो, खुले दिमाग से देखिए, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें, बिकॉज होती तो ये एक जनरल वे में ही रीडिंग्स होती हैं। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग करना चाहते हो, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है, फिर आपकी रीडिंग्स मतलब आपकी एनर्जीज चेक करूँगी। Power, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। अगर रिश्ते में टाइम देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो वॉक अवे एट एनी टाइम, वो आपकी चॉइस है। अब देखते हैं एक्चुअली क्या सिचुएशन चल रहा है, आपका लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, आपकी सिचुएशन में है, आप अपनी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ लोगों से भी आपने अभी अभी बात किया है या कुछ टाइम से बात कर रहे हो कि कैसे रिश्ते में क्या करना है, प्रोग्रेस क्या करना है, या कहूँगी आप जो अर्न करते हो उसमें भी आपकी फोकस दिखती है कि अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आप मेहनत बहुत कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो। आप अभी अगर कहूँ तो आप कुछ टाइम पहले, कुछ लोगों के लिए कहूँगी 3 हफ्ते पहले, कुछ लोगों के लिए कहूँगी 3 दिन पहले भी हो सकता है, या 3 महीनों में भी, मैक्सिमम 3 मंथ्स पहले आप एक दुखी फेज में गए थे, हार्ट ब्रोकन हुए थे, किसी के वजह से एक अननेसेसरी की चीज़ें क्रिएट हुई थी, कुछ सीन क्रिएट हुई थी, बट अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपसे कुछ गलतियाँ भी हुई हैं तो आप प्रोग्रेस करना चाहते हो उनके तरफ में। अभी आप ओवर बर्डन एनर्जीज में हैं, बिकॉज आपसे जो भी मिस्टेक्स हुआ है आप उसे बिल्कुल ही कहूँगी एक रफ्तार के साथ में प्रोग्रेस करना चाह रहे हो। आप अपने पर्सन की लाइफ में कहूँगी एक सेकेंड चांस कहूँगी एक चाहते हो। एक काफ़ी थका हुआ कहते हैं ना एक पर्सन की, ये कर लिया, बहुत थक चुके हो आप जीवन में, एंड आप प्रोग्रेस करना चाहते हो। इसके लिए अभी आपको जो करना पड़े, जो करेक्ट लग रहा है वो आप कर रहे हो। थोड़े से कंफ्यूज्ड हो कि क्या स्टेप लूँ, बट सोच अच्छी है, कहूँगी प्रोग्रेसिव दिखती है आपके लिए। बट जितना सोचते हो उतना ही कहूँगी आने वाले समय में तो आपको लगता है कि स्टक हो जाएगा, बट सोच में कहूँगी आप जजमेंटल हो रहे हो, बट प्रोग्रेस करना चाहते हो, अपनी इमोशंस उनको सही से बताना चाहते हो, एंड जो भी मिस्टेक्स हुआ है उसे मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो। अगर किसी तीसरे की वजह से आपने अपने पर्सन का दिल दुखाया है तो आप चाहते हो कि उसे बिल्कुल हैंडल करो। देखती हूँ इधर क्या है। थ्री ऑफ कप्स, इनकी भी एनर्जीज में अगर कहूँगी तो अभी ये आप पे शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि टर्म्स में बातचीत नहीं है, बातचीत है, बट जितना ही सिर्फ मतलब के लिए बातचीत है, इमोशंस उतनी नहीं दिख रही है। बिकॉज इनके देखो पास्ट में किसी तीसरे को लेके शायद आपने लड़ाई की है, या हो सकता है इनके लाइफ में कोई तीसरा हो, इसके वजह से लड़ लिया, या आपकी तरफ भी, तो दोनों की ही तरफ में कोई तीसरा पर्सन एक नज़र आ रहा है जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हुई। बट प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पर्सन अपने माइंड को कहूँगी इधर उधर कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए। आपके लिए अगर कहूँगी प्यार तो है, देर इज़ अ इमोशन, देर इज़ अ थिंग, बट अब ये करेक्ट होके सोच रहे हैं। जो इन्होंने एक बॉन्ड बनाया था, उस बॉन्ड को अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स की वजह से वो बॉन्ड ख़राब हुआ है तो कहूँगी ये थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, बट एक कहूँगी बेटर तो करना चाहते हैं। दोनों तरफ में कहूँगी एक सिमिलर कार्ड्स काफ़ी सारे आए हैं। इनके भी तरफ में वो सोच तो है, जिस तरह से आप सोचते हो उस तरह से आपके पर्सन भी सोचते हैं। एक्शन वाइज प्यार भी है, एक्शन भी लेना चाहते हैं, डिसीजन भी होना चाहता है, बट कुछ रुकावट तो है। या कहूँगी यहाँ पे तीसरा कोई एक रुकावट बन के आ रहा है जिसे ये पर्सन कहूँगी हैंडल कर रहे हैं। आप नहीं कर पा रहे हो, बट ये कहीं ना कहीं हैंडल कर रहे हैं तीसरे को भी। देखो एक न्यू प्रोग्रेसिव एनर्जीज आ रही हैं। प्यार भले ही कितना भी टाइम का हो, पुराना हो, हार्ट ब्रोकन भी हो गया, सब कुछ हो गया कुछ चीज़ें, बट जो चीज़ें ये चाहते हैं ना दिल से, ये आपकी तरफ में आना जरूर चाहते हैं। एक न्यू बिगिन, एक कहूँगी अगर आप सेकंड चांस सोचते हो तो ये भी कहीं ना कहीं एक सेकंड चांस चाहते ज़रूर हैं, बट होना ना होना वो अलग बात। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपसे लग रहा है कि आप बहुत कुछ करते हुए भी ना कुछ करने को हो नहीं पा रहा है। देखो ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं, आप चाहते कुछ हो, होता कुछ है आपके साथ में। आप जो पुट करना चाहते हो या जो एक्शंस ओवरऑल में भी लेना चाह रहे हो, तो वो भी कहूँगी एक ब्लॉकेज है, कन्फ्यूजन है, डाउट्स में आ जाते हो, करूँ ना करूँ, तो खुद ही मैं कहूँगी आप उलझे हुए हो। इधर देखते हैं क्या है। देखो इनकी अगर कहूँगी ना, ये सेल्फ एनर्जीज में भी हैं, मतलब इनकी एक्शंस आपके तरफ में नहीं, अगर आप कुछ करो तो उस पर प्रोग्रेस हो तो हो, बट ये कोई एक्शंस लेने का नहीं सोच रहे, बट भावनाओं में ज़रूर है। ऐसा नहीं कि फीलिंग्स नहीं है या प्यार खत्म हो गया, नहीं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, अगर आप करोगे तो देर इज़ अ चांस, अगर आप कम्युनिकेट सही से करोगे या एक्शंस कुछ लोगे तो देर इज़ अ कहूँगी एक रीयूनियन की भी कार्ड है, सोच बदलता हुआ भी कार्ड है, बट कहूँगी प्रोग्रेस खुद से थोड़ा कम दिख रहा है। या इनकी सोच में अगर कोई तीसरा है या लव पे कोई तीसरा है तो कहूँगी ये वहाँ भी मैनेज कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर आप बिल्कुल ब्लॉक में रहोगे या नहीं कम्युनिकेट करोगे तो उनकी तरफ की एनर्जीज ज़्यादा हाई होंगी। देखती हूँ ओवर इसे क्लेरिफाई करते हैं सिचुएशन को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को देखो, विश डिज़ायर्स अगर आपके पर्सन हैं तो हमेशा अगर सिर्फ कन्फ्यूजन्स में रहोगे तो वो विश आपकी पूरी कभी नहीं हो पाएगी, एंड आप एक स्टक सिचुएशन में ही रह पाओगे, एंड इससे निकलना होगा आपको। बिकॉज कहूँगी एक निकलने को डिवाइन कह रहे हैं कि सिचुएशन से निकलो, एक डिसीजन करेक्ट लो आप। इधर देखते हैं क्या है, बिकॉज आने वाले समय में और उलझने वाली एक एनर्जीज आ रही हैं, उलझने वाली, परेशानी, एनजाइटी वाली एक एनर्जीज आ रही हैं। ये एक ब्लॉकेज को कहूँगी तोड़ रहे हैं, कि अगर कहूँगी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके पर्सन किसी न्यू रिश्ते में, या कहूँगी अगर किसी और के साथ में एक बॉन्ड था तो इनका एक मूवमेंट दिख रहा है किसी की तरफ में, एंड आपकी कहूँगी तो आप स्टक होने वाले और ज़्यादा। मैं ये नहीं कहूँगी सेपरेशन की एनर्जीज़ हैं, मतलब लव तो रहेगा लेकिन कंप्लीट लव जो एक होना चाहिए जीवन में सही से ज़िंदगी जीने के लिए, वो लव में मुझे कमी लग रही है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग। देखो आप दोनों ऐसा नहीं कहूँगी कि बात नहीं करते हो, लेकिन शायद सही से बात नहीं होती है, या कहूँगी उस टॉपिक पे से रिलेटेड बात ज़्यादा नहीं होती है। कटा कटा सा इंसान कहते हैं ना, वो ज़्यादा लग रहा है मुझे। पेशेंस रखिए, अगर इस सिचुएशन में कुछ बदलाव स्वरूप कुछ करना है तो आपको पेशेंस भी रखना है, एंड कुछ चीज़ें इनिशिएट भी लेनी है, एक्शंस भी लेनी है, बिकॉज ये अब वही कर रहे हैं जो कहूँगी आपने कुछ अगर पास्ट में कुछ मिस्टेक की हैं तो वो अभी ये कर रहे हैं, एंड इन्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा है फ़िलहाल। प्यार करते हैं, कहूँगी टाइम थोड़ा बहुत देते भी हैं, बात भी करते हैं, लेकिन फिर अपनी ज़िंदगी में अलग वे में चले जाते हैं। तो पेशेंटली कैसे डील करना है सिचुएशन को, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे रीयूनियन की बॉन्ड्स तो हैं, बिल्कुल सेपरेशन कहूँगी नहीं है, एक न्यू फेस क्रिएट हो सकता है, बट वो आप कुछ अगर करो तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकती हैं, तो खुले दिमाग से देखिए। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।